अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू माय ब्यूटीफुल व्लॉग। तो आज की इस नई और खूबसूरत सुबह में ब्रेकफास्ट बनाने के साथ साथ एक अच्छा और खूबसूरत सा टॉपिक भी मैं लेकर आई हूँ जिसके ऊपर हम बात करेंगे। और इस टॉपिक की हम तमाम बहनों को, हम तमाम होम मेकर्स को, घरेलू ख़वातीन को बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है। तो क्यों ना आज इसके ऊपर बात कर ली जाए। आप में से अक्सर ख़वातीन बहुत ज़्यादा शिकायत करती हैं कि हम डेली रूटीन के कामों से एक तो उकता गए हैं, बोर हो गए हैं और थक भी जाते हैं। यानी हमारी जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं घर के कामों को लेकर, और हम लोग बहुत ज़्यादा इस तरह से टायर्ड हो जाते हैं। और ये 24/7 की ड्यूटी जो होती है घर वालों की, यानी घरेलू ख़वातीन की, और वो करके थक जाती हैं बहुत ज़्यादा। और इससे वो क्या करती हैं, फिर वो स्ट्रेस में आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो टाइम को मैनेज नहीं कर पा रही होती। क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसे भी देखा गया है, ख़ास तौर पे जो जॉइंट फैमिली में घरेलू ख़वातीन रहती हैं, उनको अक्सर ये शिकायत होती है कि काम जो है ना वो बढ़ते ही रहते हैं और अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और ना सिर्फ टाइम नहीं मिलता, बल्कि हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं मेंटली, फ़िज़िकली और हर लिहाज से। और अपने लिए बिल्कुल भी जो है ना फुर्सत ही नहीं मिलती है कि खुद पे भी कुछ फोकस किया जाए या अपने ऊपर कोई एक्स्ट्रा नई और अच्छी हैबिट्स डेवलप की जाएँ हमारी अपनी खुद की पर्सनैलिटी के लिए भी। तो बस जी, आज जो टॉपिक है ना वो यही है कि टाइम मैनेजमेंट किस तरह हमने करनी है और किस तरह हमने अपनी लाइफ को, अपने डे को लेकर चलना है सुबह से लेकर रात तक, कि हम थके भी नहीं और हमारा जो काम है ना सुबह-सुबह से लेकर रात तक इस तरह से मैनेज भी हो जाए कि सारा टाइम पे काम भी हो जाए और हमारी एनर्जी जो है ना, जो एक्स्ट्रा वेस्ट हो जाती है, वो भी एक्स्ट्रा वेस्ट ना हो, बल्कि हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाए, जिससे कि हम अपने ऊपर थोड़ा-सा तवज्जो दे पाएँ। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। इंट्रो तो हो गया है आज मेरे व्लॉग का, तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो बेहतरीन टिप्स अपनी बहनों के लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा काम के और फ़ायदेमंद भी हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, टाइम को ट्रांसफॉर्म करना है। जिस तरह के जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास इनफ टाइम होना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि 24 घंटे भी हम लोगों को कम लग रहे होते हैं और हमारे जो कामों की लिस्ट होती है ना वो इतनी लंबी होती है कि हम टाइम को मैनेज ही नहीं कर पा रहे होते हैं। और फिर ऐसे काम पेंडिंग होने लग जाते हैं, यानी हमें लगता है कि हमारे पास तो सफिशेंट टाइम ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग अपने टाइम को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे होते। बस एक काम को पकड़ा और दूसरे जब रूम में गए तो दूसरे 2-3 काम और नज़र आने लगते हैं और साथ ही वो काम पकड़ के बैठ जाते हैं। और हालाँकि दिमाग में और भी बहुत सारे सुबह से लेकर रात तक के तमाम काम चल रहे होते हैं घरेलू ख़वातीन के, लेकिन घर को मैनेज करना साथ-साथ एकदम से चुटकी बजाने में तो नहीं हो जाता। इसके लिए एनर्जी अपनी यूज़ करनी पड़ती है। आपको प्रॉपर एक टाइम देना पड़ता है हर रूम को, हर जगह को, हर कोने को। लेकिन अगर इसके बरअक्स देखा जाए, आप अगर कोई लिस्ट नहीं बनाते, कोई टाइम टेबल नहीं बनाते अपने घर को मैनेज करने के लिए, टाइम को मैनेज करने के लिए, तो ऐसे क्या होता है कि आप लोग थकने लगते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं। जब आप स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो फिर आपको बहुत सारे काम जो है ना आपके घर के छूटने लग जाते हैं आपसे। तो आप कहते हैं कि आज नहीं, चलो कल कर लेंगे, आज नहीं करना, चलो कल कर लूँगी या रात को कर लूँगी या सुबह कर लूँगी। तो ऐसे करते-करते बहुत ज़्यादा जो है ना कामों का बर्डन भी पड़ जाता है और आपके मेंटल लेवल पे जो है ना बहुत ज़्यादा असल बोझ जो है ना आपके दिमाग पे पड़ता है। और ऐसे क्या होता है कि हम जो टाइम को मैनेज कर रहे होते हैं ना उस वक़्त पे, तो हम स्मार्टली तौर पर उसको मैनेज नहीं कर पाते। काम भी वैसे के वैसे ही पड़े रह जाते हैं और बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है, घर का खिलारा वैसे का वैसे ही रहता है। और इस तरह क्या होता है कि हम लोग मेंटली स्ट्रेस में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं कि सिर्फ़ घर के कामों को लेकर, इसके अलावा तो ज़िंदगी के और बहुत सारे स्ट्रेस होते ही हैं। तो इतना सारा जो मिलाप होता है ना स्ट्रेस का, वो दिमाग के अंदर, वो फिर आपकी ना सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो मैं अक्सर अपने व्लॉग्स में ज़िक्र करती होती हूँ टाइम मैनेजमेंट को लेकर कि आप एक टाइम टेबल बना लें। बल्कि मुझे याद है कि मैं अपने बचपन से ही ना
जब अपनी स्कूल लाइफ को मैनेज करती थी, तो मैं इसी तरह एक डायरी बना लिया करती थी। डायरी में टाइम टेबल प्रॉपर तरीके से लिखा होता था। मुझे आइडिया होता था कि आज मैंने ये ही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और ये वाले मेरे काम हैं और ये ही सब कुछ जो है ना मैंने अपनी बुक्स में से कवर करना है। तो मैं इस तरह से लेकर चलती थी। मैं अपनी टीचर खुद थी। मैं जितनी मर्ज़ी अकेडमीज़ में या स्कूल्स में जहाँ मर्ज़ी हम लोग पढ़ते होते थे और मैं अपनी उस वक़्त सिर्फ़ आसानी देखती थी और मुझे पता होता था कि आज का काम मैंने लिख लिया है, अब ये आज मुझे इस टाइम से लेकर इस टाइम तक कंप्लीट करना ही है। इवन कि मेरी एक टीचर होती थी, उनको उनको जब ये बात पता लगी, तो वो मेरा मज़ाक उड़ाने लगी कि जिस बच्चे को ये नहीं पता कि उसने आज सारा दिन करना क्या-क्या है, जो अपने दिमाग में ये चीज़ें नहीं रख सकता, तो वो का क्या कामयाब होगा। एंड लिटरली वही टीचर मुझे पूरे नंबर, पूरे मार्क्स देकर फर्स्ट पोजीशन लेकर आती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह जब आप चलेंगे, जब आप अपनी हर चीज़ टाइम को लेकर चलेंगे प्रॉपर तरीके से, तो आप अपनी लाइफ में ज़रूर कामयाब होते हैं। चाहे आप स्टूडेंट लाइफ में हो या आप अपनी होम मेकर्स की लाइफ में हो या आप किसी भी ऑफिस में काम करते हैं, जब आप एक प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करके लिस्ट बनाकर एक काम को सरअंजाम देते हैं, तो आपका माइंड भी रिलैक्स रहता है और आपके तमाम काम भी हो जाते हैं और वो भी स्ट्रेस के बगैर। ऐसे क्या होता है कि आप अगर सोचते ही रह जाएँगे ना कि हमारे पास करने को बहुत कुछ है, हाय मैंने ये भी करना है, अभी तो वो काम भी पड़ा हुआ है, ये काम भी पड़ा हुआ है, ओहो ये तो मैं भूल ही गई कि ये मैंने ये काम भी करना था, वो काम भी पड़ा हुआ था और उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा काम भी आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी अगर हम अपने दिमाग में ही रखेंगे, तो बाकी काम जो हमने अपने दिमाग से करने हैं ना, वो फिर हम तरीके से कर ही नहीं पाएँगे, ना हमसे टाइम मैनेज होगा और ना ही काम मैनेज होगा। तो ऐसे क्या होगा कि हमने जब एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाया होगा, उसके अकॉर्डिंग जब हम चलेंगे और हमें सारा स्ट्रेस जो है ना उस एक पेपर के ऊपर बस निकालना है और उसको कट करना है सारा, इस टाइम में हमने ये काम करना है और इस टाइम में हमने ये काम करना है। चाहे आप अपनी लाइफ़ के किसी भी पहलू में हो, किसी भी तरीके से आप लोग अपनी लाइफ़ को गुज़ार रहे हों, टाइम टेबल एक डायरी पे नोट डाउन कर लिया करें, ज़रूर कर लिया करें। इस तरह आपका टाइम भी मैनेज अच्छे से हो जाएगा, टाइम सेव हो जाता है बल्कि, और आपकी एनर्जी भी इतनी ज़्यादा वेस्ट नहीं होती और माइंड भी बिल्कुल रिलैक्स रहता है। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो जी दूसरा स्टेप जो है ना हमारे काम को लेकर, वो ये है कि डिवाइड योर डे इनटू 4 पार्ट्स। यानी कि आपने अगर होम मेकर्स के तौर पर काम करना है, अपने घर को किस तरह से मैनेज करना है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले सुबह-सुबह उठकर मॉर्निंग में आप कितनी एनर्जी, अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, कुछ लोग मॉर्निंग में ना लो फील कर रहे होते हैं, ज़रा बिल्कुल भी फ्रेश फील नहीं कर रहे होते, तो वो उनको थोड़ा बहुत उनकी खुराक की वजह से भी अगर आप देख लें कि मसला हो सकता है कि उनकी सेहत क्यों डाउन है या उनको डिहाइड्रेशन है, इस वजह से भी वो लो फील करते हैं ख़वातीन। अच्छा, मेरे साथ क्या होता है कि मैं सुबह उठते साथ ही सबसे पहले चाय पीती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ, ब्रेकफास्ट के बाद मेरे अंदर जो एनर्जी आती है उसको लेकर तो फिर मैं अपने घर के बाकी के काम जो है ना वो मैनेज करती हूँ कि मुझे अभी ये काम करने हैं, जस्ट लाइक कि अभी मुझे पहले खाना बना लेना चाहिए, ताकि खाना बना होगा तो ये मेरे माइंड को ना थोड़ा रिलैक्स रहेगा कि बच्चों ने भी खाना है या हस्बैंड भी अगर आ जाते हैं या घर वालों के लिए खाना बना होना चाहिए, और बाकी के काम तो हो ही सकते हैं, क्योंकि अगर खाना ही नहीं बना होगा तो फिर बच्चे भी भूखे रह जाएंगे और एक माँ अपने बच्चों को भूखा तो कभी भी नहीं देख सकती है। इसलिए घर में पहले सबसे पहले आप वो काम करें जिसकी घर वालों को ज़रूरत है, और अपनी एनर्जी को वेस्ट किए बगैर अपनी फुल एनर्जी वाले जो काम होते हैं, जो कि ज़्यादा अगर आप थक जाते हैं शाम की टाइमिंग में, अगर आप थक रहे हैं तो आप लो एनर्जी वाले काम शाम की टाइमिंग में रख लें, और जब आपके अंदर ज़्यादा एनर्जी है, अगर आपके अंदर सुबह आप फ्रेश फील करते हैं तो आप ज़्यादा हैवी काम सुबह की टाइमिंग में रख लें। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ को, अपने डे को 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी मॉर्निंग में और इसके बाद आफ्टरनून, उसके बाद इवनिंग टाइम। कुछ लोग होते हैं कि 6 और 7 के दरमियान, 8 के दरमियान, उनके शाम की टाइमिंग की बात कर रही हूँ कि 6 टू 8 पीएम तक जो होता है ना उनके अंदर बहुत अच्छी एनर्जी होती है, तो वो उस टाइमिंग में बहुत अच्छे काम मैनेज कर लेते हैं। तो बस जी, दिन भर के कामों की जो भी आप लिस्ट बनाएं उसको आप टाइम के साथ डिवाइड कर लें 4 हिस्सों में, यानी कि
4 हिस्सों में इस तरह से कि सुबह, दोपहर, शाम और रात के काम, यानी नाइट रूटीन बहुत ज़्यादा टफ होती है। अक्सर मेरे घर में तो यही होता है कि मुझे नाइट रूटीन में अगेन सुबह से लेके ना सुबह की तीनों रूटीन्स के काम इकट्ठे करके तो फिर मुझे नाइट को बेहतरीन बनाना पड़ता है। लाइक अपना बिस्तर सेट करना पड़ता है, दोबारा से सफाई करनी पड़ती है, डस्टिंग वगैरह हल्का फुल्का सारा कुछ सेट करना ही पड़ता है। और किचन क्योंकि ज़्यादा थका देता है रात की टाइमिंग में, सारे बर्तन वगैरह धोने और उनको समेटना और सारा किचन का सब जितना भी मैस होता है ना, वो रात की टाइमिंग में डन करके, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे किचन बिल्कुल क्लीन और नीट ही चाहिए होता है अपने आप के लिए। तो इसीलिए मैं रात को बहुत ज़्यादा मुझे थकावट भी हो जाती है और उस टाइम मैं लो फील कर रही होती हूँ। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जितने मैक्सिमम काम अभी हो सकते हैं तो हो जाएँ। मैं अपने ज़्यादा काम जो है ना वो रात की टाइमिंग में इसीलिए भी ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि उसके बाद हमने सो जाना होता है। हमारी बॉडी को रेस्ट मिलता है नाइट टाइम में जब हम लेट जाते हैं, और हमारा माइंड भी सुकून फ़ील करता है बिल्कुल। और सुकून इसलिए भी मिलता है कि सारे काम जो है ना आज के डन है, कल के ऊपर मैंने कोई काम छोड़ा ही नहीं होता। तो मेरा माइंड ऑटोमेटिकली स्ट्रेस से बाहर आ जाता है कि मैंने आज सारे जो काम है ना अपनी टाइम के अकॉर्डिंगली सारे डन कर लिए हैं। और चीज़ के साथ-साथ आपने क्या करना है, अपनी लिस्ट में थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम भी मैनेज करना है, एक्स्ट्रा टाइम रखना है, ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा काम आ जाता है, लाइक अगर आपके घर में कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं अचानक से, तो आपके अंदर वो भी एनर्जी बाकी रहनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आज का ब्लॉग आप सबको बहुत पसंद आया होगा। दुआ में मुझे याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। कल एक नए ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।